कैसे उसने ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया 3 दिन में ही। किस तरह से उस लड़की ने कॉन्ट्रैक्ट को मैनिफेस्ट किया, हालांकि उसको यकीन नहीं था। कौन सी टेक्निक यूज करवाई गई इन दोनों को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गाइस, आपको पता होगा कि मैंने इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी डाली थी और पोस्ट भी की थी, और यूट्यूब पे भी मैंने पोस्ट डाली थी कि मेरे 2 क्लाइंट्स जिनमें से एक जो है वो ग्रुप कोचिंग ले रही है और दूसरा जो है उसने अपना पर्सनल प्लान लिया हुआ है। किस तरह से वो दोनों उन दोनों की सक्सेस स्टोरी के बारे में मैंने पोस्ट डाली थी। तो आज छोटी सी एक वीडियो मैंने सोचा कि इस पे बना दूं कि क्या टेक्निक्स इन दोनों को यूज करवाई गई। तो मेन चीज जो है वो टेक्निक्स थी, उनकी बात करने जा रही हूँ मैं, जिनको यूज करवाने से उनको सक्सेस मिली है। ठीक है गाइस, तो एंड तक बने रहिएगा। टॉपिक का आगाज करने से पहले अगर आप नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हस्बे मामूल, और लाइक किया कीजिए मेरी मोटिवेशन के लिए, शेयर किया कीजिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प आउट करने के लिए, सदका जारिया है। और इसके अलावा कमेंट किया कीजिए कम्युनिटी बॉन्ड के लिए, और मुझे भी पता चले जो मेरे व्यूवर्स हैं या जो मेरे ऑडियंस हैं वो मतलब इस वक्त किस जर्नी पे हैं, कहाँ पे हैं, और क्या वो मेरी राय से इत्तेफाक करते हैं, क्या उनको मेरी बातें दिल पे लगती हैं। और इंस्टाग्राम लिंक है, जाकर फॉलो कीजिए और डीएम कीजिए। कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, मैनिफेस्टेशन से मुतल्लिक फ्री गाइडलाइन वहाँ पे मौजूद है। ठीक है, और व्हाट्सएप सर्विस है पेड सेशन के लिए। अगर आपको सेशन बुक करना है तो आप व्हाट्सएप नंबर भी वहाँ डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, उसको फाइंड करके तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। छोटी सी लास्ट अनाउंसमेंट 1 मई के हवाले से कि 1 मई को एक ग्रुप स्टार्ट हो रहा है, 6 मंथ ग्रुप कोचिंग, जो कि ओनली 5K PKR में स्टार्ट हो रहा है। ये एक महदूद और लिमिटेड मौका था, दोबारा ये मौका नहीं आ रहा है, दोबारा ये इस तरह का मैं कोई ग्रुप स्टार्ट में भी ना करूं। तो 1 मई को लास्ट डेट है। अगर उस दिन भी कोई एनरोल करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन 1 मई जो है वो लास्ट डेट होगी। इसके अलावा 1K PKR में जो ग्रुप कोचिंग मंथली मिल रही है, वो भी 1 मई को दूसरा उसका सेशन स्टार्ट हो रहा है। अगर बुक करना चाहो तो ज़रूर मुझसे डिटेल ले लेना। और इसके अलावा सेल्फ कॉन्सेप्ट मास्टर क्लास जो है वो भी अवेलेबल है, वो भी 1 मई को स्टार्ट हो रही है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो ज़रूर मुझसे रब्ता कीजिएगा। तो चलते हैं कि उन्होंने किस तरह से मैनिफेस्ट किया, कौन सी टेक्निक मैंने उनको यूज़ करवाई जिससे उन्होंने मैनिफेस्ट किया। तो गाइज, शायद कुछ लोगों के लिए छोटी सी बात होगी कॉन्ट्रैक्ट मैनिफेस्ट करना या ड्राइविंग टेस्ट पास कर लेना, लेकिन देखिए छोटी से छोटी चीज़ को भी सेलिब्रेट ज़रूर करना चाहिए। छोटी से छोटी सक्सेस को भी, क्या पता अगर आपके लिए वो छोटी चीज़ है, दूसरे के लिए वो कितनी बड़ी है। तो मेरे जो ये 2 क्लाइंट्स थे, इनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं यहाँ पे कुछ बताना चाहती, कोई इतनी लंबी चौड़ी डिटेल भी नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि वो खुद भी ये नहीं चाहते। तो बस इतना बताऊंगी कि किस तरह से मतलब उन्होंने कोचिंग ली मुझसे। तकरीबन उस लड़की को 1 मंथ होने वाला है, और मतलब एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, सीन, हर चीज़ मैंने देख ली, लेकिन मतलब कुछ भी ऐसी उसकी रियलिटी में मूवमेंट नहीं हो रही थी। तो फिर मुझे आइडिया आया, लेकिन आइडिया कैसे आया, पहले उसका बैकग्राउंड आपको बताती हूँ कि यूके से एक लड़के ने मुझसे कोचिंग ली है, और उसको कुछ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का भी प्रॉब्लम मुझे लगता है कि है। तो उसने ली तो मतलब लॉन्ग टर्म है, लेकिन उसने मुझे ये बताया कि 3 दिन रह गए हैं उसके ड्राइविंग टेस्ट जो है वो क्लियर होने में। अगर पहले 1-2 बार उसका वो मतलब अनसक्सेसफुल हुआ है, वो फेल हो चुका था 2-3 बार, लेकिन इस बार वो चाह रहा था कि वो पास हो जाए। तो मैंने उसको टिप दी कि तुम मुझे ज़रा भेजो कि तुम्हारा ईमेल किस तरह से आता है, या किस तरह का तुम्हें टेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है कि तुम क्लियर है या नहीं है, मतलब फेल है या पास है। तो उसने वो मुझे भेजा, तो मैंने एडिट करके फेल की जगह पास लिख दिया, और उसको बोला कि तुम अभी 3 दिन हैं, तो ये रोज़ाना सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले एक दफ़ा इसको देख के सोया करो। तो 3 दिन गुजरे गाइस, तो उसका मतलब वो मैसेज आ गया कि वो पास हो गया है। तो मुझे बहुत खुशी हुई उसके लिए। और इसी तरह छोटी छोटी चीज़ों की खुशियाँ सेलिब्रेट करनी चाहिए हमें, और मोटिवेशन भी मिलता है। और जाहिर बात है कि आपको पता है कि मतलब वो रोज़ाना 3 दिन वो देखता रहा उसको, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड को वो कुछ नेचुरल लगा,
और नेचुरल लगा तो उसके बाद उसने उसको वाकई 3D में क्लियर किया। तो ये आइडिया ही आया था मुझे यहाँ से ही कि मैं इस लड़की को, यानी इस ग्रुप में जो लोग कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे उन पर भी ये मैं अप्लाई करके देखती हूँ। तो मैंने इससे मिलती जुलती टेक्निक यूज़ की और ये एक दफ़ा मैंने अपने लिए भी यूज़ की थी गाइस, और मुझे भी सक्सेस मिली थी कि मैंने इनको कहा कि आप अपने ना व्हाट्सएप पे जो अपनी प्रोफाइल होती है, अपना पर्सनल जो व्हाट्सएप होता है उस पे अपने आप को ही मैसेज करो कि बिल्कुल इस तरह से मैसेज करो एसपी की तरफ से कि जिस तरह वो करते हैं उन्हीं के वर्ड्स यूज़ करके, और जो मैसेज आप चाहते हो कि वो आपको करें वो आप अपनी तरफ से लिख के खुद को ही करो, लेकिन लैंग्वेज उन्हीं की यूज़ होनी चाहिए, स्टाइल उन्हीं का होना चाहिए, यानी कि आपको देखते ही लगे कि आपके एसपी का मैसेज है। तो उन्होंने ऐसे ही किया। तो तकरीबन आई थिंक 4 या 5 दिन गुजरे होंगे तो उन्होंने, उस लड़की ने बताया कि उसको कॉन्टैक्ट उसने मैनिफेस्ट कर लिए। तो बहुत बड़ी उसकी भी कामयाबी थी कि मतलब वो भी विश फुलफिल स्टेट में रही, वो बार बार वो उस मैसेज को भी देखती रही और उसने इस तरह से किया कि उसके सबकॉन्शियस माइंड को मतलब उसको फीलिंग आ गई कि ये सच है। तो जब आपको फील आ जाए कि ये चीज़ सच हो चुकी है, जब आपका माइंड जो है इस चीज़ को अपने लिए एक्सेप्ट कर ले, तो फिर वो चीज़ और आपके दरमियान कोई फासला रह नहीं जाता। फासला वैसे भी नहीं होता गाइस, आप खुद ही ब्लॉक्स लेकर खड़े हुए होते हो, आप खुद ही बार बार। समटाइम्स मैं कहती हूँ कि कुछ लोगों के लिए बेहतर होता है कि उनको मैनिफेस्टेशन का पता ही ना हो। इसकी वजह ये है कि जब उनको मैनिफेस्टेशन का पता चलता है तो वो इतने ज़्यादा उसमें उलझ जाते हैं, इतने ज़्यादा, मतलब कॉन्शियस मैनिफेस्टिंग की बात कर रही हूँ, कि इतने ज़्यादा वो उसमें उलझ जाते हैं और इतना ज़्यादा अपने लिए ब्लॉक्स मजीद खड़े कर लेते हैं, इतनी वो क्वेश्चनिंग करते हैं कि मुझे ये लगता है कि इनके लिए कॉन्शियस मैनिफेस्टिंग नहीं बनी है, वो उन लोगों के लिए बनी है जो लॉजिकल माइंड से कम काम लेते हैं और जो कब क्यों कैसे इन चक्रों में पढ़ने की बजाय फेथ लेकर आते हैं अपने दिल में। और देखिए लॉजिक्स से तो आपको खुदा भी ढूंढने को नहीं मिलेगा ना। लॉजिक्स अगर आप लगाओगे तो लॉजिक्स तो कहती है कि सेंसेस से एक्सपीरियंस किया जाए हर चीज को, तो लॉजिक्स हर जगह पर नहीं यूज होती हैं गाइस। आपको फेथ होगा तो आप अपनी लाइफ में कॉन्शियस मैनिफेस्टिंग को सक्सेसफुल बना पाओगे। और फेथ कैसे होगा? छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने से आप बड़े बड़े गोल्स भी बाद में अचीव कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो गाइस, उम्मीद है आपको भी मोटिवेशन मिला होगा। और मैनिफेस्टेशन जो है बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। जस्ट आपको विश फुलफिल स्टेट में रहना होता है, जस्ट आपको ये एज्यूम करना होता है कि आपकी डिज़ायर ऑलरेडी आपके पास है। इससे ज़्यादा ना कोई क्वेश्चन करें, ना कोई खुद को इतना ज़्यादा उलझाएं, ना टेंशन लें। बस इतनी छोटी सी बात पर आप फेथ रख लेते हो तो कामयाबी आपका मुकद्दर है गाइस। 3D में तो जस्ट आपको रिफ्लेक्शन ही आना है, अंदर से अपनी दुनिया बदल लो, अंदर की दुनिया को बदल लो तो 3D तो रिफ्लेक्ट होगी ही होगी। वो कैसे हो सकता है कि अंदर की दुनिया चेंज हो जाए और 3D जो है वो सेम वैसे रहे? ये लॉ नहीं है गाइस। लॉ ये है कि आपकी जब अंदर की दुनिया चेंज होती है तो वही अंदर की दुनिया बाहर को रिफ्लेक्ट होती है, और यही लॉ है गाइस। तो मेरा नाम सहर है, मैंने लॉ ऑफ फ्रिक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन को डीपली स्टडी किया है और खुद पर अप्लाई किया, खुद पर एक्सपीरियंस किए, ऑब्जर्व किया अच्छे से, और फिर आपके पास आई हूँ ये बताने कि कॉन्शियसली मैनिफेस्टिंग एक फन है गाइस। फन की इस जर्नी में मैं आपको साथ लेके चलना चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दें, टेक केयर।